So, hello everybody. Happy Janmashtami to you all and welcome back to our channel Info Island. So guys, आज हम जिस वीडियो के साथ आए हैं that is a power packed video of टॉप 100 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो बी इट इफ़ यू आर गिविंग इन एमटीएस एग्जामिनेशन और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन और एनी ऑफ दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस तरह के जो एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे पावरफुल 100 जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। एंड आई अश्योर यू आपको 100% ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलने ही वाले हैं। एंड क्योंकि हमने इसको वन लाइनर फॉर्म में डाला है, वन लाइनर फॉर्म में ये क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो इट विल बी अ बिट ईजियर फॉर यू गाइज टू मेमोराइज इट। क्योंकि होता है ना कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कभी कभी उस चीज़ में खो जाते हैं एंड इट becomes a bit hard for us to grab the extract the particular things out of it। इसीलिए हम इसको वन लाइनर फॉर्म में लेकर आए हैं जिससे कि आप तुरंत उसको याद कर लें और तुरंत जैसे ही आप एग्जाम्स में बैठे आपको उसका आंसर याद आ जाए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने आप में से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके पास एक बेल आइकन गिवन है उसको प्रेस कर दीजिएगा सो दैट व्हेनेवर वी कम अप विद अ न्यू वीडियो यू गाइस आर नोटिफाइड अबाउट इट। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइज फर्स्ट अप वी हैव किसके समान छत्तीसगढ़ राज्य का प्राकृतिक स्वरूप जो है वो दिखाई देता है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो होता है उसके समान छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य का प्राकृतिक जो स्वरूप है वो दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर समुद्री घोड़ा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो गाइज क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का मात राज्य मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग को अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है। तो टोटल जितना जो है उसका जो 30.47% है उसको डिवाइड करके छत्तीसगढ़ का जो राज्य है उसका निर्माण हुआ है। तो 30.47% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अप वी हैव मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं। तो गाइज वो जो छोटे छोटे शेल्स होते हैं, इफ यू मस्ट हैव सीन इन योर साइंस क्लास एंड साइंस एग्जीबिशन और साइंस प्रोजेक्ट, इफ यू हैव एवर प्रिपेयर्ड दैट, तो उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे जो एस्टेरॉइड्स होते हैं जिसको हम हिंदी में क्षेत्र ग्रह कहते हैं, वो उसके बीच परिक्रमा दे रहे होते हैं। तो गाइज यहाँ पर एस्टेरॉइड्स इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो गाइज ब्राजील जो है वो दक्षिणी अमेरिका का वह देश है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखी जाए तो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है वृहद ज्वार उस समय आता है जब, यानी कि वृहद ज्वार जो होता है वो कब होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, उस समय को वृहद ज्वार के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक जो पहाड़ियां हैं वो किस देश में स्थित हैं। तो गाइस अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। अमेरिका ओन्स ब्लैक हिल, ब्लू माउंटेन्स एज वेल एज द ग्रीन माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। तो गाइज महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अप, उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो गाइज नंदा देवी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। तो गाइज उड़ीसा व आंध्र प्रदेश जो राज्य हैं उनका जो संयुक्त उपक्रम है, उन राज्यों का जो संयुक्त उपक्रम है वो है मचकुंड जल विद्युत परियोजना। तो यहाँ पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर।
देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो गाइस पुणे इज द करेक्ट आंसर। किस देश के घास के मैदान पम्पास कहलाते हैं? जो घास के मैदान होते हैं अर्जेंटीना के, वो पम्पास कहलाते हैं। नेक्स्ट इज भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान यानी कि ISRO, दैट इज इसरो, इंडियन स्पेस फॉर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वह कहाँ स्थित है? तो गाइस दैट इज सिचुएटेड इन बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो गाइस कोलार की खान जो है वो भारत की एक ऐसी खान है जो सबसे ज्यादा गहरी है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो गाइज लंदन में आप सबको पता ही होगा एक नदी है जिसका नाम है थेम्स नदी, जिसके तट पर लंदन स्थित है। नेक्स्ट इज नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइज पोल्डर जो होता है उस नाम से वह जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो गाइज रॉकीज पर्वत की चोटी कहलाता है माउंट मैकिले। किस ग्रह को लाल तारा यानी कि रेड स्टार की संज्ञा दी गई है, मतलब उसको लाल तारे के नाम से भी जाना जाता है? तो गाइज मंगल यानी कि मार्स जो है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। एज वी ऑल नो कि मार्स को रेड स्टार यानी कि रेड ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइज गोविंद सागर के नाम से उसे जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी कहलाती है? तो गाइस इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, जो कि राजस्थान की एक नहर है, उसको सबसे बड़ी नहर परियोजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गाइस पारसनाथ इज द करेक्ट आंसर। तंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदी हैं? गाइज यहाँ पे टू ऐड वन थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जैसे कि हमने एसएससी सीजीएल के पेपर देखे, सीएचएसएल के पेपर देखे और अब हम एमटीएस के पेपर देख रहे हैं। तो गाइज नदियां, प्रमुख हमारी भारत की प्रमुख नदियां, झील और उनकी जो सहायक नदियां हैं, उनसे कम से कम एक या दो क्वेश्चंस तो आपको हर एग्जाम में टकरा ही रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज ये टॉपिक अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तंगभद्रा या फिर भीमा नदियां जो हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो गाइज योर आंसर इज सोफिया। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम हैं? तो गाइज स्वेज नहर के जो दोनों सिरों पर स्थित नगर हैं उसे स्वेज तथा पोर्ट सैयद के नाम से जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय जो होती है वो किस देश में पैदा की जाती है? तो गाइस ताइवान इज द करेक्ट आंसर। करीबा बांध कहाँ पर स्थित है? तो गाइस जाम्बिया में जो जेंजी नदी है वहां पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित यानी कि लैंड लॉक्ड जो कंट्री है वो कौन सी है? तो गाइस मंगोलिया इज द करेक्ट आंसर। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो सिएरा लियोन इज द करेक्ट आंसर। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो गाइस 23 बाघ परियोजनाएं अभी देश में कार्यरत है। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो गाइस 752.3 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो वनों में इंक्लूडेड है, वनों से आच्छादित है। रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को। अफ्रीका में आसवान बांध जो आसवान डैम है वो किस नदी पर स्थित है? तो गाइस नील नदी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन है, ब्राजील स्थित अमेज़न बेसिन के जो वन हैं वो क्या कहलाते हैं? सो सेल्वास इज द करेक्ट आंसर। बरौनी तेल शोधन कारखाना यानी कि जो ऑयल रिफाइनरी है बरौनी नामक, वो किस राज्य में स्थित है? तो गाइस बिहार इज द करेक्ट आंसर। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। तो गाइस पहला चीज याद रखने वाला क्या हो गया कि विजयनगर जो है उस साम्राज्य की जो राजधानी है उसका नाम है हम्पी। वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, और जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो सतलुज नदी इज द करेक्ट आंसर। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बस्तर में। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। और जैसे कि हम सब जानते हैं मेघालय में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? म्यांमार के। भैंसा सिंगी नामक जनजाति जो है वो भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो गाइस नागालैंड में पाई जाती है भैंसा सिंगी नामक जनजाति। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहां पर की गई थी? तो गाइस भारत में जो सबसे पहली जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना हुई थी वो 1902 में हुई थी, और शिवा समुद्रम में हुई थी। किस देश में ट्यूलिप की खेती यानी कि ट्यूलिप कल्टीवेशन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड्स इज द करेक्ट आंसर। ओबरा परियोजना यानी कि ओबरा प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 490 समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग अलग करती है? तो गाइस संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो कनाडा है उसको वो डिवाइड करती है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र कहलाता है? तो गाइस जॉर्डन इज द करेक्ट आंसर। देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ राज्य में पाया जाता है? यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में है तो वो है आपका 4.11%। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान कहलाता है? तो वो है 10वां स्थान। किस सन को छत्तीसगढ़ के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था? 1905 में छत्तीसगढ़ के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु कौन सा कहलाता है? तो वो है वन भैंसा यानी कि वाइल्ड बफेलो। छत्तीसगढ़ राज्य में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो वो होता है कन्हार, जिसे हम कन्हारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और यह छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। काली मिट्टी के फॉर्म में पाई जाती है और उसको वहाँ की स्थानीय लैंग्वेज में कन्हार कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो वृक्ष है साल, जिसे सरई नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्न दृष्ट माना किसे जाता है? तो वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा, 1918 में जिनका जन्म हुआ था। किस राज्य को धान का कटोरा भी कहा जाता है? तो वो भी छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो गाइस 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। बिहार की राजधानी का नाम क्या है? वो है पटना।
बिहार की राजधानी पटना का जो ऐतिहासिक नाम है वो क्या है? तो गाइस पटना का जो हिस्टोरिकल नेम है वो है पाटलिपुत्र, मतलब एंशिएंट टाइम में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। बिहार की राजकीय भाषा क्या कहलाती है? तो वो है हिंदी। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जी। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम क्या है? तो वो है श्री नीतीश कुमार जी। बिहार के पहले राज्यपाल का क्या नाम था? जो पहले राज्यपाल थे जो बिहार के, उनका नाम था श्री जयराम दास दौलत राम जी। बिहार के वर्तमान राज्यपाल का क्या नाम है? तो वो है फागू चौहान। बिहार का राजकीय पशु जो है उसका क्या नाम है? वो है गवला या गौर, जिसे भारतीय बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो वो है हड़प्पा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, जो कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, वो कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। तो गाइज एक चीज यहाँ पर हम ऐड करना चाहेंगे, जो रजिया सुल्तान थी वो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, लेकिन उस समय के जो लोग थे वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कोई फीमेल उनको लीड करे, तो उनको उनकी राजगद्दी से हटा दिया गया था। सिंध सभ्यता का पतन नगर, जिसे बंदरगाह भी कहते हैं, वह कौन सा था? तो लाथेल इज द करेक्ट आंसर। पतन नगर बंदरगाह, उसका नाम था लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो गाइस ए ओ ह्यूम इज द करेक्ट आंसर, और ये काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता था? धर्म चक्र प्रवर्तन। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में ही की गई है? वो है यजुर्वेद। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान जी ने। किसने शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया था, जिसका पहला नाम था हीनयान तथा दूसरा नाम था महायान? उस में बांट दिया था, तो उसका नाम है कनिष्क। कनिष्क शासनकाल में बौद्ध धर्म को दो बांटों में बांट दिया गया था, दो भागों में, सॉरी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? वो है इब्राहिम लोदी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने तुगलक वंश में तुगलकाबाद की स्थापना की थी। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? वो थी कुल या फिर परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? वो था चोल वंश का राजा राजराज चोल। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? भगत सिंह को। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? तो वो थे लाला लाजपत राय जी, जिन्होंने अपनी जान गंवा बैठी थी इस साइमन कमीशन के विरुद्ध के प्रदर्शन में। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद।
भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो इंडिया का जो टाइम है और जो ग्रीनविच का टाइम है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स 30 मिनट यानी कि 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस है। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होती है? आंसर है 5 बार 4 बार। पृथ्वी के दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? इसका करेक्ट आंसर है 1 घंटा। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? वो होता है 4 मिनट का डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच में। संपूर्ण विश्व का प्रामाणिक समय क्या कहलाता है? वो होता है 0 डिग्री देशांतर। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहीज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेता है? वो एक दिन आगे बढ़ जाता है जब उसको क्रॉस करता है। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर के जाते हैं? वो होते हैं 360। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? वो है आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। विश्व को कितनी समय जोन में विभाजित किया गया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 24। उसको 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो वो है समय जोन 1। किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान होते हैं? तो गाइज नैनी जो कि इलाहाबाद के निकट है, वहां पर जो प्रमाणिक समय होता है और वो स्थानीय समय होता है वो सिर्फ एक ही होता है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो गाइज अल्फांसो डी अल्बुकर्क इज द करेक्ट आंसर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स इज द करेक्ट आंसर। किस यूरोपीय देश में भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो गाइस 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वो भी पोर्चुगल से बिलोंग करता था, यानी कि पुर्तगाल। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर थॉमस रो ने। गोवा दमन व द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों द्वारा। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? आंसर है जहांगीर। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? वो है सूरत में। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो संधि थी उसका नाम क्या था? पेरिस की संधि के नाम से वह जानी जाती थी। तो गाइस पेरिस की संधि इज द करेक्ट आंसर। वास्को डी गामा के कालीकृत पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा जमोरिन ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति को अपनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता था? क्योंकि पुर्तगाली साम्राज्य
अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क ने स्थापित किया था, इसीलिए पुर्तगाली साम्राज्य का जो संस्थापक था वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता था। पुर्तगालियों का भारत का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? अभी तक हमने पोर्चुगीज नागरिकों की बात करी थी, अब हम डच नागरिक की बात कर रहे हैं। तो कार्नेलिस डहस्तमान जो था वो प्रथम डच नागरिक था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था? तो गाइज सन 1639 में गोवा पर आक्रमण कर दिया गया था डचों द्वारा। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो राज्य सरकार इज द करेक्ट आंसर। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो गाइज राज्य का जो राज्यपाल होता है उससे। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? तो गाइज अनुच्छेद 356 है जिसके तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? राज्यपाल की। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी राष्ट्रपति की उनके पद से कौन हटा सकता है? तो उनको उनके पद से संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो गाइज राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा होता है तो उस चुनाव की जो प्रोसेस होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इन तीनों सभाओं के जो सदस्य होते हैं दे पार्टिसिपेट। लोकसभा व राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो कब होती है? वो संसद सत्र शुरू होने पर होती है। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है? तो गाइज यह अधिकार कि नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या फिर राष्ट्रपति के इस्तीफा दे देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो कार्यभार होता है उसका पालन उपराष्ट्रपति कब तक कर सकता है या फिर कब तक करेगा? तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की अवधि होती है, तब तक वो राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर या राष्ट्रपति के इस्तीफा देने पे जो कार्यभार होता है वो उपराष्ट्रपति संभालता है। तो 6 इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो गाइस 26 नवंबर 1949 इज दैट हिस्टोरिक डेट जब भारतीय संविधान को लाया गया था, उसको स्वीकृति दे दी गई थी संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। तो ये प्रस्तावना दी गई है भारतीय संविधान की। बिक्री कर यानी कि जो टैक्स होता है वो कौन लगाता है? तो राज्य सरकार इज द करेक्ट आंसर। भारत के सशस्त्र सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? वो है लोकसभा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है? तो गाइस लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष कितनी होती है? तो गाइस जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है?
तो यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, तो उसको उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे दी जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो गाइस अनुच्छेद 368 इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो गाइस अभी रिसेंटली इंडिया में जो 370 अनुच्छेद लगाया गया था वो जम्मू और कश्मीर राज्य पर लगाया गया था, और इस धारा के तहत यानी कि संविधान 300 अनुच्छेद 370 के तहत जो भी प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन किसी और अन्य विषय से संबंधित अगर कानून को लागू करवाना है तो उसके लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन लेना पड़ेगा। इससे पहले जो भी जम्मू कश्मीर पर विशेष अधिकार लगाए गए थे, जो भी दिए गए थे, वो सारे हटा दिए गए हैं, और इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती है और अब 370 लागू होती है। तो गाइज ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर पर लागू किया गया है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा? तो सिर्फ और सिर्फ संसद है जिसके द्वारा यह किया जा सकता है। संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाता है और उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो गाइज 61वां जो संशोधन बिल पास हुआ था उसके तहत ऐसा हुआ था। संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो उसमें दिया गया है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सारी चीजें जो हैं वो उसमें वर्णित हैं। वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? वो एक बार ऐसा कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह देता है? तो गाइस प्रधानमंत्री की। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं क्या? तो संसद तथा राज्य विधान मंडल के चयनित जो सदस्य होते हैं वो होते हैं। तो गाइज अब हम कुछ सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताएंगे, तो जल्दी से चलिए और देखते हैं वो क्या है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जिसमें पहला है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो गाइस पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि वो कहाँ की गई थी, तो की गई थी मुंबई में, और जो दूसरा चीज आपको पता होना चाहिए वो है 1875 में। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1774 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। तो गाइज नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी वो किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप की गई थी? तो गाइज वो केशव चंद्र सेन की फलस्वरूप हुई थी। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो गाइज ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी और राजा राम मोहन रॉय जी के थ्रू हुई थी। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा किया गया था? वो था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो गाइस धर्म सभा इज द करेक्ट आंसर। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कब हुई थी? तो 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव जो हैं वो धर्म सभा के संस्थापक कहलाते थे।
सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है? राजा राममोहन राय का। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो गाइस आर्य समाज जो है वो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता था? राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर जिला वर्धमान में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल जो नाम था वो क्या था? तो उनको मूल शंकर के नाम से जाना जाता था। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की जो बागडोर थी वो किसने संभाली थी? तो वो रामचंद्र विधावगीश जी ने संभाली थी। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैल चुकी थी? तो वो केशव चंद्र सेन थे जिनके प्रयासों से ब्रह्म समाज इतना फैल गया था। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो राजा राममोहन राय इज द करेक्ट आंसर। राजा राममोहन राय व डेविड हेयर हर्किस किस संस्था से जुड़े हुए थे? वो हिंदू कॉलेज संस्था से जुड़े हुए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो गाइस कब का उत्तर है 1875 ईस्वी में और कहाँ? न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? तो भारत में उसको 1882 ईस्वी में लाया गया था, जो कि अडियार मद्रास में उसकी स्थापना शुरुआत में की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1896 से 1897 ईस्वी में की गई थी, बेलूर कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खान ने। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी वो इंडिया में नहीं हुई थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ पर स्थित था? पटना में। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित कर दिया गया था? 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिक द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे जी को। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में किया गया था? तूह फतूह उल मुवाहिदीन जो थी वो उनकी पुस्तक थी, फारसी पुस्तक थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था।
वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? अगेन राजा राम मोहन रॉय। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधीन पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी जिनका नाम शारदा मणि था। हुक्का आंदोलन किसने चलाया था? गुरुराम सिंह ने। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता का कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख जी को। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद जो है उस पर। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो शिव नारायण अग्निहोत्री इज द करेक्ट आंसर। Okay guys, so that's it. That brings us to the end of today's video. Those were the very important GK GS questions, history questions जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में 100% हेल्प करेंगे और 100% आपको अपने एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये क्वेश्चन मोल्ड करके किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, तो प्लीज़ आप उनको और उनसे रिलेटेड सारे तथ्यों को अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियो और लेकर आएँ, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर and subscribe to our channel Info Island, and also press the bell icon, and also follow us for more such beautiful and informative videos. Thank you so much for your time. Thank you so much for watching. We will see you in the next video. Till then, let's keep learning, keep supporting, and keep spreading the kind of love that we are already doing. And all the very best to all the candidates. Thank you so much.